हॉस्पिटल पोस्टिंग लगने वाली है, वहाँ पे क्या करना होगा, कौन से वार्ड में ड्यूटी लगेगी, कैसे जाऊंगा, चीजें कौन कौन सी लगेंगी। ऐसे ढेरों सवाल आप लोगों के मन में होंगे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, सारी चीजें, परेशानियां, बहुत ज्यादा चीजें होंगी कि ड्यूटी कौन से वार्ड में लगेगी, क्या क्या चीजें ले जानी होंगी, वहाँ क्या करना होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब मेरे पास है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद ऋतिक पे। तो आज मैं इन सारे टॉपिक से बात करने वाला हूँ कि आपकी ड्यूटी कौन से वार्ड में लगेगी, क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, वहाँ पे क्या करना है आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे कुछ लिखना है कि नहीं, इन सारी चीजों का मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीजें कौन कौन सी ले जानी होंगी। तो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपका, वो है पॉकेट आर्टिकल। ठीक, अब पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या आती हैं, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि पॉकेट आर्टिकल्स में क्या क्या चीज आएंगे। मैं आप लोग देख लीजिए रिलेटेड वीडियो में वो चीजें आपको मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वहां मुझे करना क्या है, पोस्टिंग कौन से वार्ड में लगी, इन सारी चीजों को मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हॉस्पिटल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, मेडिकल फील्ड में है तो आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप लोगों ने ये लाइन सुनी होगी, इसको आपको बहुत 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 मस्ट 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 फॉलो करनी है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में पेशेंट की केयरिंग के लिए जा रहे हैं, नर्सिंग केयर देंगे आप। तो आपके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप पहले, सबसे पहले खुद का ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे इन्फेक्शन से बचना है, कैसे इन सारी चीजों से आप सबसे पहले आप इसका ध्यान रखेंगे हमें कैसे बचना है। ठीक, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में गए नर्सिंग केयर देने, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो अगर इन्फेक्शन से आपको ही दिक्कत होगी तो आप क्या केयर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपके पास मास्क मस्ट 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 होना ही चाहिए। मास्क होना चाहिए, एक सैनिटाइजर की बोतल आपके पास पॉकेट में होनी ही चाहिए, ताकि आप कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं, किसी पेशेंट को टच कर रहे हैं, उसका बेड साइड टच कर रहे हैं, बेडशीट कुछ भी टच कर रहे हैं, तब तुरंत हैंड सैनिटाइज कीजिए। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी बिल्कुल भी, आपको पहले सबसे पहले खुद को बचाना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप केयर दे पाएंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे हमें वहाँ क्या क्या करने हैं। तो वहाँ पे थोड़ी चीजें जो हम आपको बता देंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा वर्क नहीं होता है, उसमें क्या क्या करनी है हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेड मेकिंग पे। बेड मेकिंग, बेड मेकिंग जो है एक तरह का ये प्रोसीजर हम कह सकते हैं, जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक में है। नर्सिंग फाउंडेशन की बुक में दिया हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती है, उनको नॉर्मली जो, ऐसे नहीं हम उसको गए ऐसे फोल्ड करके चले बिछा के चले, नहीं, उसको अच्छे से एक प्रॉपर तरीका होता है, उसका जो कॉर्नर होता है उस पे एक एंगल बनती है, इन सारी चीजों को फोल्ड करके बताते हैं। और फिर हम आपके टीचर्स जो हैं, जो भी हैं, आपको बताएंगे कि कैसे में बेड बेड मेकिंग करनी है पेशेंट्स की। ये हमारा काम होता है, इसे करने हमें कोई शर्म बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पेशेंट्स की बेड मेकिंग करने जाएंगे, ये वो नहीं। ये नर्सिंग का काम होता है, ये आपका प्रोफेशन है, इसमें किसी बात की कोई शर्म नहीं है। सबसे पहले आपको बेड मेकिंग करनी, जैसे हॉस्पिटल में गए आपको बेड मेकिंग करनी। लेकिन एक चीज अभी मैंने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको बेड मेकिंग के लिए क्या, सबसे पहले आप जाते ही हॉस्पिटल में हैंड वॉश कीजिए बहुत अच्छे से। उस हैंड वॉश, कोशिश कीजिए हैंड वॉश करने का जो हाथ है उसको आप ड्राई एयर मतलब हवा में सुखाएं, हैंकी से पोछे ना। ठीक, कोशिश ये कीजिएगा। वहाँ पे ग्लव्स होंगे जो आपको हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाएंगे, जिस वार्ड में आपकी पोस्टिंग लगेगी। आप वहां से ग्लव्स लेके, बिना ग्लव्स के आप बेड मेकिंग मत कीजिए। मस्ट 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 ग्लव्स, आप ग्लव्स पहन के बेड मेकिंग करेंगे, बिना ग्लव्स के बेड मेकिंग नहीं करेंगे। ठीक, बेड मेकिंग के उसके बाद जो आते हैं हम बात करेंगे वाइटल साइन। अब वाइटल साइन में चीजें क्या क्या आती हैं आप लोगों ने पढ़ी है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। वाइटल साइंस आप लोगों ने पढ़ी है, इसमें नॉर्मल अगर देखे जाए, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, बीपी, इस बेसिकली ये जो है चार। इसमें अगर हम एक बात और ऐड कर दें, एसपीओ2।
ये आपको जो है वहाँ मेजर करेंगे। टेम्परेचर के थर्मामीटर जब खुद लेके जाएंगे अपना, ठीक। फर्स्ट एड जो आप हाथ के थ्रू ले सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन वो भी हम खुद से लेंगे। जो बीपी अगर बात करें हम, तो बीपी प्रोडक्ट जो है हॉस्पिटल में रहती है, दो आती है, डिजिटल भी आती है, मैनुअल। आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको सीखनी है चीजें, आपको चीजें सीखनी है, कोशिश की आप मैनुअल सीखे। डिजिटल वाला जो होता है वो तो कोई भी देख के जो है उसमें बता देगा, चीजें हमने लिया, ये चीजें लिखी, सिस्टोली कितना डायस्टोली कितना, उसको इतना पता हुआ चीजें कोई भी लेगा। बट आपको सीखने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप मैनुअल से सीखने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक। हमने बता दिया वाइटल साइन। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और होता है कि जो हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, नर्सिंग केयर देते हैं। लेकिन उसके पहले जो होता है आईपीआर। आईपीआर आईपीआर की बात करें तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दूसरा यह कह सकते हैं रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे पेशेंट उनकी फैमिली के साथ, रैपोर जो है मेंटेन करेंगे। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो आपका जैसे हम गए वहाँ पे पेशेंट के पास, हमें उसकी हिस्ट्री लेनी, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ऐसे तो नहीं है कि हम जैसे उसके पास जो हमें सारी चीजें बता देगा, हम मेरा ये नाम है, ये घर है, मुझे ये दिक्कत, हमारे घर पे ऐसे ऐसे, वो नहीं बताएगा। जब आप उसके पास जाएंगे, आप उसके हाल चाल पूछेंगे, कैसे हैं आप, क्या दिक्कत है आपको, आप उसको ग्रीट कीजिए, प्रणाम कीजिए, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, नमस्ते, उसको सारी चीजें बताइए कि हम नर्स हैं, हम यहाँ आए हैं, मेरा ये काम है। हम आपसे हिस्ट्री अगर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज होगा, तो हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम वही आईपीआर मेंटेन करेंगे पेशेंट्स के साथ, जो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया। बेसिकली 1 घंटा टीचर हमसे करवाते थे, हमारे टाइम टेबल में 1 घंटा ये होता था कि हमें 1 घंटे आईपीआर मेंटेन ही करने, पेशेंट और उनकी फैमिली के साथ। एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा ना उनके साथ, उनके पेशेंट और उनकी फैमिली के साथ, तो आपको चीजें अच्छी लगेंगी। वो आपको जब कोऑर्डिनेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तो लगे हाँ चीजें सही हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आईपीआर अगर आपका मेंटेन हो, फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन की। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन की बात करें, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, आईपीआर अगर मेंटेन हो सारी चीज बताया, हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट का नाम, एज, ठीक, कौन से वार्ड में है, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपकी पोस्टिंग रहेगी, आपको चीजें पता चल जाएंगी। कौन से वार्ड में रहेगा तो आपको चीजें तो पता ही चल जाएंगी ऑटोमेटिक। उसके बाद उसको क्या दिक्कत है, चीफ कंप्लेन मतलब क्या दिक्कत है, जब हॉस्पिटल में आया था तो उसको क्या दिक्कत है जिसकी वजह से वो एडमिट है, और प्रेजेंट टाइम पे जब उसका क्वेश्चन पूछे उस टाइम उसको क्या दिक्कत है, ये सारी चीजें आप उससे पूछेंगे। उसके बाद उसका घर कहाँ है, एड्रेस वगैरह सारी चीजें आप पूछेंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट मिलता है जो आपको कॉलेज के थ्रू मिलता है, टीचर्स के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग आप पूरी हिस्ट्री लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत ही चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग केयर की, नर्सिंग केयर में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ बच्चों के लिए जिनके लिए नया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा तो हंसेंगे कि मैं ये सब भी करना पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये आपका प्रोफेशन है, इसमें सर कोई बात नहीं है, आपको करना चाहिए। हम लोगों ने किया है नर्सिंग केयर में, जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे आप नेल कट कर सकते हैं, जो गर्ल्स हैं वो फीमेल का वो बाल बना सकते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हम उनको कर सकते हैं। अब जैसे उनको दवा खाने में हम असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उनको बिठा सकते हैं कि आप दवा खा लीजिए, इन सब चीज़ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हम कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सके और अच्छी बात है। उसके बाद करेंगे हम असिस्टिंग प्रोसीजर, ठीक। अगर हम असिस्टिंग प्रोसीजर की बात करें, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा, पोस्टिंग लगेगी, हमें प्रोसीजर तो कुछ आता नहीं है, हम बस उसको असिस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या, जैसे किसी भी पेशेंट को कोई भी स्टाफ सीनियर सर जो होंगे कैनलाइजेशन कर रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, चाहे आईएम ओ आईवी, चाहे फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एनएस आरएल, सारी चीजों का जो है, अगर वो हैंग कर रहे हैं, फिर उसको फ्लूइड चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, हम उसको असिस्ट करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे, सर को टीचर होंगे, स्टाफ हो गए, उनकी हेल्प करेंगे हम उनको, और उनको ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे मेडिकेशन दे रहे हैं, कैसे वो दवा लोड कर रहे हैं, मेडिसिन लोड कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे और असिस्ट भी करेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद एक जो आपका ऑब्जर्वेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज डॉक्टर राउंड,
ये जो है आपको, जब डॉक्टर्स आते हैं वार्ड में राउंड के लिए, पेशेंट को देखने के लिए, विजिट के लिए आते हैं, तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट से क्या बात कर रहे हैं, उनसे क्या पूछ रहे हैं, उसको हम डीपली ऑब्जर्व करेंगे। उसको देखेंगे उसके जो डिजीज उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। कौन से पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या दवा दे रहे हैं, क्या उनको इंस्ट्रक्ट करें कि क्या चीज़ें आपको करनी है। जब डॉक्टर एक पेशेंट होता है, हम उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या दिक्कत है, उसको क्या करने के लिए उसको बता रहे हैं। मेडिकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें बताते हैं जो कि अवॉइड करने के लिए पेशेंट को, उनके फैमिली मेंबर को बोलते हैं कि इनके लिए चीजें करनी है। हम उसको बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो हम जो हॉस्पिटल में जो फाइल्स होती हैं पेशेंट्स की, जिसे बीएसटी कहते हैं, जो फाइल्स होती हैं उसको हम जरूर देखेंगे कि पेशेंट्स हैं, फाइल्स हैं उनकी, कौन कौन किस किस डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनकी फाइल्स क्या है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं हॉस्पिटल में, इन्फेक्शियस पेशेंट होते हैं, जैसे एचआईवी वगैरह के पेशेंट होते हैं, टीबी पेशेंट होते हैं। अगर हम उनकी फाइल्स देखें, हमें पता हुआ है ये पेशेंट टीबी का है, एचआईवी का है, हेपेटाइटिस का है, तो हम ऑलरेडी उनसे दूरी बना सकते हैं। दूरी मतलब हम जब भी उनको कोई ट्रीटमेंट देंगे, फिर कोई प्रोसीजर करेंगे उनके साथ या जो भी करेंगे, हम थोड़ा सा सेफ्टी जरूर, सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। जैसे हम मास्क जरूर पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। अगर हमें पता होगा ये पेशेंट इस बीमारी का है, हम ऑलरेडी अलर्ट रहेंगे, सारी चीजों को हम पहले से तैयार रहेंगे सारी चीजों के लिए। ये हो गया। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन में दो चीजें हैं। एक तो आपकी खुद की, दो चीजें हैं। एक तो खुद की जो आप डायरी लेके जाएंगे, उसको अच्छे सारी चीजें लिखेंगे। एक डॉक्यूमेंटेशन जो पेशेंट के फाइल्स होते हैं, उसमें कुछ चीजें भरनी होती हैं, वाइटल्स वगैरह जो है हमें भरनी होती हैं। इन सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ बेड में की आपको जो करनी है, उसमें जो एंगल बनता है कॉर्नर पे, उसको आपको बनाने की कोशिश करनी, वो बहुत परफेक्ट बनता है, आप देख लीजिए। वाइटल साइन में क्या क्या चीजें लेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, एसपीओ2, इन सारी चीजों का। आईपीआर हमने बताया कि अगर हम रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, रैपोर्ट मेंटेन करेंगे सारी चीजों को, तभी हमें पेशेंट कोऑपरेट करेगा, सारी चीज अच्छे से बताएगा। वरना पेशेंट हॉस्पिटल में रहते रहते इरिटेटिव हो जाते हैं, वो नई चीजें बताना चाहते हैं। ठीक। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का नाम, एज वगैरह सारी चीजें, क्या दिक्कत है, आया तो क्या दिक्कत है, भी क्या दिक्कत है, बीमारी कौन सी है, हमें जब जो साइंस सिम्टम्स पता चलेंगे हम बता सकते हैं। वो बताएंगे तो हम उसे एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ के गए होंगे कि उनको क्या बीमारी हो सकती है। नर्सिंग केयर, उस हमने बताया क्या क्या देंगे। असिस्ट करेंगे प्रोसीजर में, ऑब्जर्व करेंगे डॉक्टर राउंड में, फाइल्स देखेंगे, पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वार्ड में ड्यूटी लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में। बेसिकली जो मेरे यहाँ बता रहे हैं, जो मेरे यहाँ लगती है, मेरे यहाँ ड्यूटी लगती है बच्चों की मेडिसिन और सर्जरी में। तो मेरे यहाँ बच्चों की ड्यूटी मेडिसिन सर्जरी दो वार्ड में लगती है। हमारे यहाँ तीन वार्ड, मेडिसिन के भी तीन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सर्जरी में भी ऐसे भी अलग अलग जगह अलग अलग होंगी। मेडिसिन में जो भी मैंने बताया, आईएम, आईवी, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें होंगी। सर्जरी में आपका एक प्रोसीजर बढ़ जाएगा जो है वो ड्रेसिंग का। इसमें भी आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, हमारे स्टाफ होंगे, सीनियर होंगे, सर होंगे, उनको हम असिस्ट कर सकते हैं ड्रेसिंग में। उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो ड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं। उसमें वो सॉल्यूशन वो यूज करते हैं जो बिटाडीन वगैरह, कि कब क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि हम आगे जाकर हम भी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने वार्ड बता दिया, कौन कौन सी पोस्टिंग लगती है। हमने इस वीडियो में सारी चीजें बताने की कोशिश की है। पोस्टिंग कहाँ लगती है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी, हम सारी चीजें बताएं। एक चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको किसी भी चीज प्रोसीजर करने से पहले बिना ग्लव्स के नहीं करनी है। चाहे बेड मेकिंग हो, कुछ भी हो, आपको ग्लव्स मस्ट 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 पहनना है। पॉकेट आर्टिकल आपके पास होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। हॉस्पिटल जाने से पहले पॉकेट आर्टिकल होना चाहिए। उसमें नेल कटर, टॉर्च वगैरह, मैक्सिमम चीजें, पेन, पेंसिल, डायरी, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, मैंने सारी चीजें बताई हैं एक वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। हमने इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने की कोशिश की, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।